मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने आज अपना वचन पत्र जारी किया है। कमलनाथ ने वचन पत्र में वादा किया कि अगर उनकी सरकार सत्ता में लौटी तो कोरोना से मौत होने पर पीड़ित परिवार को राहत राशि देगी। वचन पत्र में किसान कर्ज माफी योजना फिर से शुरू करने का वादा किया गया। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में किसानों को बिना ब्याज पर कर्ज देने, बेरोजगारों को नौकरी देने और कोरोना काल में प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए फीस उपलब्ध करने का वादा भी किया गया है। वचन पत्र जारी करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा कि साल 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वचन पत्र में 972 वचन थे और जिनमें से 574 वचन उनकी सरकार ने पूरे किए हैं। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज कहते थे कर्ज माफ नहीं हुआ, विधानसभा में खुद उनकी सरकार ने कर्ज माफी के आंकड़े रख दिए। कमलनाथ ने कहा कि 15 महीने पहले उनको जनता ने घर बैठा दिया था, जनता अब क्यों फैसला बदलेगी। जो 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफी है चालू और डिफॉल्टर का तो लगभग सब हो गया और बिना ब्याज कर्ज ये सब हमने इसमें जोड़े हैं। हम मध्य प्रदेश के भविष्य का अगले 3 साल का नक्शा बना रहे हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश का भविष्य चौपट किया है। ये सब आज मध्य प्रदेश की जनता के सामने है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 16 दिनों में 15 दिनों में जनता इस पर विचार करके ऐसा फैसला करेगी कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। संदीप, अगर देखा जाए कांग्रेस का ये वचन पत्र जारी किया गया है, पहले ही कुछ बातें थी जो कि सामने आई थी, क्योंकि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से भी जो है मैनिफेस्टो तैयार किया गया है कांग्रेस की ओर से। लेकिन कॉन्फिडेंस यहाँ पर अगर हम देखें कमलनाथ का, तो वही कह रहे हैं कि भाई 15 महीने का जो हमने कार्यकाल दिया और जो भी अभी इस दौरान रहा, 7 महीने की भले ही नई सरकार ने सत्ता हासिल किया हो, लेकिन जब हमें मैंडेट मिला था तो इसका मतलब ये था कि जनता का मत हमारे लिए ही था। तो इस 7 महीने में क्यों बदल जाएगा? कॉन्फिडेंस उनका कहें या उनको सिर्फ उम्मीद है या लोगों को बताना चाहते हैं कि नहीं, आपको मुझे ही वोट करना है, मेरी ही पार्टी को वोट करना है? पूरी कोशिश तो है उनकी। देखिए, कमलनाथ यहाँ पर अब कॉन्फिडेंट हैं, ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताकर कि बीजेपी कुछ भी कहती रहे, लेकिन 900 से ज्यादा जब वचन उन्होंने मुख्य विधानसभा के चुनाव में दिए थे तो उसमें से 500 से ज्यादा पूरे भी किए हैं। बीजेपी जो कह रही है वो गलत है और उनको जनता पर भरोसा है। जनता खुद कह रही है कि कितना किसान कर्ज माफी हुआ, बिजली का बिल सस्ता कैसे हुआ था और किसानों के लिए क्या योजनाएं थी। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के प्रयासों पर भी उन्होंने बात की। तो उनका ये कहना है कि बीजेपी गलत बातें कह रही है, सरकार काम कर रही थी, 15 महीनों में जितना काम होना चाहिए था उससे ज्यादा काम किया गया है। 900 घोषणाएं वचन जो 5 साल में पूरे किए गए थे उसमें आधे से ज्यादा 15 महीनों के दौरान कर लिए गए थे। सरकार रहती तो बहुत जल्दी वो भी पूरे हो जाते। दूसरी बात, अब वक्त बदल चुका है, कोरोना काल है, तो बदली हुई परिस्थितियों में जनता के सामने कुछ नए वायदे भी किए गए हैं, नए वचन दिए गए हैं। मसलन कोरोना काल को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बात है, रियायतें दी जाएगी, सहूलियतें होंगी, आर्थिक मदद दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी जो कोरोना से पीड़ित परिवार है और जो कोरोना से मृतक हुए परिवार है, उन सभी को लेकर राहत की बातें की गई हैं। जो ध्यान रखा गया है वो कि सभी वर्गों इसमें शामिल हो जाएं। एक अहम बात और है, जब वचन पत्र को जारी कर रहे थे कमलनाथ, तब उनसे पूछा गया कि आपको सरकार बनाने के लिए 28 सीटें चाहिए, यानी क्लीन स्वीप करना होगा। तो यदि क्लीन स्वीप नहीं कर पाते हैं तो कमलनाथ क्या करेंगे? तो उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस की बात आप कर रही हैं, वो कॉन्फिडेंस जताते हुए ये कहा था कि मैं उस वक्त के लिए भी तैयार हूं और उस वक्त मुझे क्या करना है मैं बता दूंगा। और ये उनका ये कहना ये बताता है, ये संकेत देता है कि कांग्रेस के पास में कोई प्लान बी भी है जिसका उपयोग किया जा सकता है। यानी बहुमत वाली सीटें कांग्रेस के पास नहीं आई तो सरकार बनाने के लिए किसी एक और प्लान पर भी बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है। ये एक बहुत अहम बात है जो कमलनाथ ने यहाँ पर कही है। कमलनाथ ने यह भी कहा है कि उनको बीजेपी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उनको सर्टिफिकेट जनता देगी। वो ये बात भी कहते हैं कि हमने तो इलेक्शन 3-4 दिन पहले शुरू किया था। ठीक है संदीप, मैं आपके पास रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की ओर से, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। स्वागत है सर आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। रजनीश जी, कमलनाथ ने वचन पत्र ये जारी किया उपचुनाव के लिए और इस दौरान कई बातें उन्होंने कही कि देखिए
7 महीने के दौरान जो है जनता का मूड चेंज नहीं हो सकता है। आपने उससे पहले हमें ही मत दिया था, तो अब आपका कैसे मत बदलेगा? क्या कहेंगे सर इस वचन पत्र को लेकर, उनकी बातों को लेकर? बीच में लोकसभा चुनाव में भी इसी वचन पत्र को नाम पर इन्होंने वोट मांगने का काम किया था। जनता ने इनको तुत्कार दिया, नकार दिया और बुरी तरह से नकारने का काम किया। और 28 विधानसभा क्षेत्रों में क्योंकि ये वचन नहीं, कपट करने का काम किया और लगातार सबके सामने उजागर हुआ, किसी से छिपा हुआ नहीं है। पर ये जो बात कर रहे हैं, आप जनता को ये काट की हांडी नहीं चढ़ा सकते, आप नहीं चढ़ा सकते काट की हांडी। और ये जनता को पता चल गया कि इन्होंने केवल छल किया है, कपट किया है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो वे कह रहे हैं कि देखिए हमें पता है कि जनता हमें ही वोट देगी। हालांकि कॉन्फिडेंस है या क्या है वो तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा जी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने कहा है कि कर्ज माफी भी हम करेंगे, कोरोना पीड़ितों को हम राशि भी देंगे। जो कर्ज माफी अभी नहीं की तो आगे भी करने का कोई कारण है नहीं ना। 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचे। नहीं तो इस वचन पत्र में उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि हमने 900 वचन पहले रखे थे, उसमें से 500 ज्यादा हमने 15 महीने के अंदर ही पूरे कर दिए। केवल कपट किया, एक वचन बताते हैं जो पूरा किया हो। जनता ने उनका उत्तर दे दिया, जवाब दे दिया। जी रजनीश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। जेपी धनोपिया जी वहां से जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से। सर स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जेपी धनोपिया जी, अब कांग्रेस का वचन पत्र सामने आ चुका है, बहुत सी बातें इसमें हैं। कमलनाथ ये कह रहे हैं कि भाई हमें ही मिलेगा मत आपका, हमें पता है, क्योंकि 7 महीने में आपका विचार बदलेगा नहीं। लेकिन बीजेपी नहीं मान रही, वो कह रही कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वचन पत्र नहीं है, ये तो सिर्फ आपने झूठे वादे कर दिए हैं। झूठे लोगों को झूठी बातें याद आती है। 15 सालों में इन्होंने क्या किया है ये बता दे। किसानों को कर्जे माफ करने की उन्होंने घोषणा पत्र में 2008 में लिखा था, घोषणा पत्र में 1 पैसे किसी कर्जा माफ नहीं किया था। इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर बधार मध्य प्रदेश कर दिया था, बलात्कार में नंबर 1 कर दिया था, कुपोषण में नंबर 1 कर दिया था, भ्रष्टाचार में नंबर 1 कर दिया था। मध्य प्रदेश के इतिहास में जिस तरह की स्थिति आज निर्मित हुई है, उसको देखते हुए इससे भारतीय जनता पार्टी विलाप करने का कर कुछ सकती है। कमलनाथ जी काम करते हैं, काम करने में विश्वास करते हैं और उन्होंने जितने वचन पत्र में वायदे किए थे उसमें कम से कम 1 वचन पत्र के माध्यम से पूरे हो गए थे। गरीबों की हमने पेंशन बढ़ाई थी, वृद्धों की, कन्याओं की राशि बढ़ाई थी, 22 लाख किसानों को कर्जे माफ किए थे, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया था। सारे काम इससे किए गए थे, पुजारियों के मानदेय बढ़ाए थे। मगर इसके बाद साफ स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ विलाप करना है, क्योंकि वो मालूम है कि उनका काम खत्म हो चुका है। जेपी धनोपिया जी और रजनीश अग्रवाल जी, मेरे सहयोगी संदीप भी बने हुए हैं, वो भी सवाल करना चाहते हैं। जी संदीप, आप सवाल करिए। नैन्सी, सवाल दोनों से ही है। जी। पहले जेपी धनोपिया साहब जवाब दे दें, उसके बाद रजनीश अग्रवाल जी दे दें। सवाल ध्यान से सुन लीजिए। जो कमलनाथ कह रहे हैं कि अगर उनके पास में 28 सीटें नहीं भी जीत पाते हैं, अगर वो क्लीन स्वीप नहीं भी कर जाते हैं, तो भी वो कुछ उनके पास में कुछ प्लान तैयार है। तो धनोपिया साहब, बगैर बहुमत का आंकड़ा हासिल किए हुए कौन से प्लान पर काम कर रहे हैं आप? नहीं, निश्चित से ये तो मैं समझता हूँ कि कमलनाथ जी ने किसी रणनीति के तहत बात कही है, उसके बारे में उन्हीं को ज्यादा आइडिया होगा। ये सार्वजनिक रूप से करने वाली बात नहीं होती है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के अंदर शुरुआत उन्होंने करी है भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने कि इसी नोटों की राजनीति करके बदनाम कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से बहुमत में आएगी, बहुमत में सरकार बनाएगी और बहुमत में ही हम इस बात को लोगों के सामने रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का अब इस तरह से लोगों ने मोह भंग हो गया है, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकार दिया है। रजनीश जी, देखिए, कमलनाथ जी और कमलनाथ जी के तमाम चेले चपाटे कैसे डींगे मारते रहे हैं कमलनाथ जी के बारे में। कमलनाथ जी मैनेजमेंट गुरु हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनके ही लोग उनको ही छोड़कर सरकार से 6 मंत्री, बाकी विधायक छोड़कर चले गए। बाद में भी गए, पहले भी गए और भरी सरकार में उनके लोग यहाँ से रवाना हो गए। वो कौन सा मैनेजमेंट था? 28 सीटें तो हारने वाले हैं ही। उसके बाद में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, A to Z प्लान ले आए। यहाँ अब नहीं चलने वाला। कमलनाथ जी की बातचीत तय है, चुनाव के वोट डलेंगे और यहाँ से वो वापस दिल्ली चले जाएंगे। मध्य प्रदेश में LOP और PCC अध्यक्ष भी नहीं रह पाएंगे। और ये आप जी न्यूज में वीडियो क्लिपिंग संभाल के रख लीजिएगा, बाद में दिखाने काम आएगी। लेकिन रजनीश अग्रवाल जी, वो ये एक बात और कहते हुए नजर आए कि आपने विधानसभा के अंदर तो ये स्वीकार किया कि किसान का कर्ज माफ हुआ, बाहर आके आप मना कर रहे हैं। 54,600 करोड़ से ज्यादा की राशि की व्यवस्था करनी थी। कौन सा वित्तीय दस्तावेज है, बजट की कॉपी है जिसमें ये व्यवस्था है? 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। राहुल गांधी जी ने कहा था। आप कपट करते हो, कपट करते हो।
11 दिन तो क्या 15 महीने बीत गए, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। और जिन किसानों की ये दुहाई दे रहे हैं उन किसानों का भी कर्जा माफ नहीं हुआ। गड़बड़ घोटाला झाला है जो उन कमेटी जो पूछिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बैंक है, पता चल जाएगा। और आज हम उसका खुलासा करने वाले हैं कि 11:30 बजे न्यूज अपनी पैनी निगाहें रखें, 11:30 बजे हम उसका खुलासा करने वाले हैं। जेपी धनोपिया जी, बीजेपी की ओर से लगभग 11:30 बजे खुलासा होने जा रहा है। क्या खुलासा होने वाला, की भाषा कितनी बोल रहती है, चकेले चपाटे, ये न मान न सम्मान। ये बीजेपी का फुलफार है, बहुत झूठी पार्टी है, झूठों की औलाद है ये जितने भी बेकार रावण के दम भरने वाले लोग हैं ना, इनका दम तो घमंड तो खत्म होगा। ये नोट कर लीजिए आपने, घमंड में ये लोग बातें करते हैं कि भाषा देखिए आप किस तरह रहती है। अरे एक तो आप लोगों ने चोरी डकैती करके सरकार बनाई है, मध्य प्रदेश को कलंकित किया है, लोकतंत्र की हत्या की है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? ऊपर से इस तरह की बातें करते हैं, हम ऐसा करेंगे, कुछ भी कर ले, फला ना तो कपट ना तो ये ना। अरे शर्म करो भाई, शर्म। रावण की औलाद हो, शर्म करो। मैं फिर इतना कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश जनता तो जवाब देगी आपको। रजनीश जी कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल मध्य प्रदेश की जनता जवाब देगी, जोरदार देगी, धमाकेदार देगी। 28 विधानसभा क्षेत्रों में देगी। इसके बीच में लोकसभा चुनाव के दौरान भी दिया, कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए दिया। मध्य प्रदेश के जो लोकसभा सांसद जीते वो देश में सबसे ज्यादा वोटों से अंतर से जीतने वाले रहे। इसलिए इंतजार करिए, इंतजार करिए। चुनाव में बीजेपी सब हथकंडे अपनाएगी, ये भी कहते हुए नजर आए कमलनाथ। रजनीश जी तो कमलनाथ जी अपनी सेना तैयार रखें, देख लें। ये चुनाव तो भारत निर्वाचन आयोग कराएगा, वो निष्पक्षता से भेदभाव रहित कराएगा जी। ये जो हथकंडे, हम इनके हथकंडे पूरे नहीं होने देंगे। ये सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाने की राजनीति करने का काम कर रहे हैं, हम ऐसा करने नहीं देंगे। सरकारी अधिकारियों से भी कहते हैं आप अब नियम कानून धर्म से काम करिए, आप किसी भी प्रकार से इनके दबाव में आने के हड़काने में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि 7 महीने से चुनाव की हम तैयारी कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि जनता का विश्वास हमारे साथ है। इतना कॉन्फिडेंस क्यों दिखा रहे कमलनाथ, क्यों क्या लगता है आपको? इतना कॉन्फिडेंस तो उनको लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा, ये होगा, हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जवाब क्या मिला? उनके चिरंजीव नकुल नाथ जी भी हारते हारते बच्चे कुछ वोटों से केवल जीत पाए, और इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो इनके शासनकाल में हुआ। और 29 में से 28 लोकसभा सीट हम जीते। फिर उन्होंने कहा सरकार बची रहेगी और उनके भाजपा की विधायक टूट जाएंगे, 1 दर्जन, 1.5 दर्जन, 2 दर्जन। उनके ही नेता कहते थे, आप भी दिखाते थे, क्या हुआ? उनके 2 दर्जन से ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी में आ गए जी। तो ये डींगे मारना इनकी पुरानी आदत है कि हमारे दादा के पास में इतना बड़ा वहां से कि सीधा खड़ा करो तो ऊपर आसमान में लगता है। डींगे मारना उनकी पुराना शकल है।